गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स दैनिक रोजगार समाचार के सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम हार्दिक स्वागत। पूर्ति निरीक्षक की भर्ती के लिए 100 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ने सम्मिलित प्रवर्ग और वर्ग सहायक एवं पूर्ति निरीक्षक के रिक्त पदों पर अधियाचन के लिए लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 और समय 2 घंटे रहेगा। परीक्षा के प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। लिखित परीक्षा के लिए ऋणात्मक अंक निगेटिव मार्किंग रहेगी। जो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 यानी उसका 25% अंक होगा। यानी कि आपके 4 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न काट दिया जाएगा। परीक्षा का भाग 1 सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें 60 अंकों के 60 प्रश्न होंगे। भाग 2 सामान्य हिंदी का होगा जिसमें 40 अंकों के 40 प्रश्न होंगे। इस तरह से 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन के तहत भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारतीय एवं वैश्विक समसामयिकी से संबंधित प्रश्न, भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास एवं अन्य विकास परक योजनाओं से संबंधित प्रश्न और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं विकास परक योजनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। और प्रारंभिक गणित के भी सवाल होंगे। इसके अंदर कंप्यूटर संचालन के भी जो सवाल पूछे जाएंगे। तो याद रखना यूपी के अंदर यूपी स्पेशल भी पूछा जाएगा। एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको ले चलते हैं जो कि यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आ रही है, जिसके लिए आप एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। यूपी टीजीटी की भर्ती कब आएगी, उसका विज्ञापन कब आएगा, उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। ऑनलाइन सत्यापन के लिए 23 से खुलेगा पोर्टल। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधियाचित पदों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोलेगा। इस बाबत चयन बोर्ड के सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है कि 23 से 25 मई तक जो है ये पोर्टल खोला जाएगा और उसके अंदर जितने भी अधियाचित पद हैं, रिक्त हैं अथवा भर गए हैं, उनके सत्यापन के लिए जो है इस पर पूरी जानकारी अपलोड करनी जिला विद्यालय निरीक्षकों को और कॉलेज वालों को जो है वो कंपलसरी होगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि 23 और 25 मई के बाद जब ये अधियाचन जो है पूरी तरह से मिल जाएगा, उसके बाद 15 दिन में या 1 महीने के अंदर जो है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए क्योंकि बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आने जा रहा है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। पुलिस सत्यापन में खुली हकीकत, 31% चयनितों पर जो है वो मुकदमे दर्ज हैं। 1/3 चयनित आबकारी सिपाही तागी, फंसे की नियुक्ति। तो आप जानते हैं कि आबकारी सिपाही भर्ती के लिए यूपी ने 2016 में जो है वो परीक्षा कराई थी और उसके जो रिजल्ट है वो 5 साल के बाद अभी आया था। उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है। जब आबकारी विभाग को यूपी ने चयनितों की फाइल भेजी तो जब उनके बारे में जांच कराई गई, पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया, तो उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो दागे निकल रहे हैं और 150 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की सत्यापन रिपोर्ट अब तक जो है वो जा चुकी है। तो किसी पर जो है वो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है, किसी पर मारपीट का मुकदमा दर्ज है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, तब आप वहाँ पर अपनी पूरी जानकारी सही भरें, इसको छुपाएं नहीं। अगर कोई मुकदमा दर्ज है तो उसका उल्लेख करें। इससे आपको नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। अलबत्ता अगर आप उसको छुपाते हैं और बाद में वो जो जाँच में आता है आपका जो है झूठ पकड़ा जाता है, तब आपको जो है नौकरी से बाहर भी कर दिया जाता है और आप नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसे गलती आप नहीं कीजिएगा। इससे पहले 2002 में नियुक्ति के बाद हटाना पड़ा था। 2002 में ड्राइवरों की नियुक्ति हुई थी और जो है उसमें से बहुत से ड्राइवरों ने अपने आप का जो है ये पुलिस जो आपराधिक कार्ड है इसको छुपा दिया था और जब रिपोर्ट हुई तो ये सामने आया और उनको फिर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो आप भी ऐसा गलती ना करें, ऐसा हम आपसे कहना चाहेंगे। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। परिवहन निगम में 5 साल बाद 699 पदों पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति दे दी गई है। वर्ष 2018 में आखिरी बार मिली थी 588 आश्रितों को विभाग में नियुक्ति। तो दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको ले चलते हैं जिसके बारे में कल भी आपको बताया गया था। संस्कृत विद्यालयों में होगी 1282 शिक्षकों की भर्ती। उप शिक्षा निदेशक संस्कृत ने क्या बोर्ड को भेजा अधियाचन। नियमावली में संशोधन के बाद चयन बोर्ड शुरू करेगा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और इसमें जो पद हैं वो आपको बताते चलते हैं। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 304 और सहायक अध्यापकों के 978 पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि संस्कृत बोर्ड के लिए ये जो यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भर्ती कराएगा, इसका अधियाचन के साथ अब जो विज्ञापन है वो आपको 15 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। चूँकि यूपी चयन बोर्ड के अंदर जो सदस्यों का कोरम था वो पूर्ण कर लिया गया है और
ये दो बड़े भर्ती के विज्ञापन संस्कृत बोर्ड का और यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों की जो वैकेंसी खाली है उसके लिए विज्ञापन आपको 15 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बढ़ा लीजिए। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, दो बड़े विज्ञापन आपको 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को बढ़ा लीजिएगा। यूपी संस्कृत बोर्ड के अंदर टीजीटी के 978 पद खाली हैं और 304 पद प्रधान अध्यापक के खाली हैं। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। पहले अंतर जनपदीय फिर जिलों के अंदर तबादले होंगे। ये जो न्यूज़ है यूपी बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को लेकर के हैं। हर राज्य सरकार इस बार सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले पहले करेगी और इसके बाद ही जिले के अंदर समायोजन व तबादले किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियों में तबादले करने की तैयारी बना ली गई है और तबादला नीति को विभाग अंतिम रूप दे रहा है। तो आशा करते हैं कि आप सभी शिक्षकों को अपने पसंद के ज़िले, अपने पसंद के स्कूल इन तबादला नीति के तहत मिल जाएं। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको ले चलते हैं। फिर अवर वर्ग सहायक परीक्षा का सिलेबस जारी। इसके बारे में आपको हम जो डिटेल में पहले ही इस वीडियो के अंदर बता चुके हैं। 18 माह के कार्यकाल में भरे 100 शिक्षकों के पद। ये जो न्यूज़ है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आ रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल में नियुक्तियों में शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक 8 विभागों में 104 नियुक्तियां कर दी गई हैं। शिक्षक पदों पर नियुक्तियों के साथ साथ जो है दूसरी नियुक्तियां भी जो है इन प्रोफेसर संगीता जो कि यहाँ के कुलपति हैं संगीता श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल में कर दी है। तो नियुक्त सभी शिक्षकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक और बड़ी अपडेट जो कि केंद्र सरकार की तरफ से है। केंद्र ने उत्पाद शुल्क घटाया। उज्ज्वला के लाभार्थियों को 200 रुपये सब्सिडी राहत। पेट्रोल 9.5 और डीजल 7 रुपये लीटर सस्ता कर दिया गया है। आप जानते हैं कि इन दिनों महंगाई जो है वो आसमान को छू रही थी और आम आदमी की कमर इस महंगाई से टूट चुकी थी। तो इसी को देखते हुए चूँकि कुछ राज्यों के अंदर चुनाव आ रहे हैं और चुनावों में जीत हासिल करने के लिए मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खोल खेल करके ये जो है पेट्रोल डीजल और उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस मिलती है उस पर 200 रुपये की सब्सिडी दे करके जो है आम आदमी को खुश करने की कोशिश की है कि आम आदमी जो है इससे खुश हो जाएगा और खुश होकर के उनको वोट दे करके इलेक्शन में उनको फिर से जिता देगा। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि जिस तरह से मोदी जी ने यहाँ पर महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल डीजल पर जो है वो शुल्क घटाया है, आम दिनों के अंदर भी अगर चाहें तो वो आम आदमी को महंगाई की मार से बचा सकते हैं इसी तरह से शुल्क घटा करके। लेकिन चूंकि इनको इलेक्शन जीतना होता है तो इलेक्शन के लिए इस तरह की बातें करनी होती हैं। इससे पहले भी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी जो है महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल डीजल पर शुल्क घटाया था। तो मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि महंगाई कम करने के लिए चुनाव के दिनों के अलावा भी जो है इसी तरह से शुल्क घटाते रहें जिससे कि आम आदमी पर महंगाई की मार ना पड़े और हर एक आम आदमी आपके साथ जुड़ा रहे, उनकी महंगाई से जो हानि होती है इससे बचाते हुए। तो आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन एक बात और, कुछ जगह जो है ये चीज़ दिखाई जा रही है कि गैस पर जो है वो 200 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। तो 200 रुपये जो गैस पर सब्सिडी है वो सभी को नहीं दी जाएगी, बल्कि जो उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और देखना है कि मिलती भी है ये सब्सिडी अथवा नहीं। इससे पहले भी जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र सब्सिडी की बात आई थी तो कुछ दिनों तक दी गई थी और उसके बाद जो है वो सभी की सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, किसी की जो है सब्सिडी वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो अब ये सब्सिडी दी जाएगी नहीं दी जाएगी ये दूर की बात है, देखा जाएगा। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। योगी सरकार के रोजगार चुनाव के वादों पर अमल करने की तैयारी। प्रदेश के सभी परिवारों का रोजगार कार्ड होगा। तो योगी सरकार का एक अच्छा कदम, हम जो है इसकी बहुत ही सराहना करते हैं कि योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश के सभी परिवारों का रोज़गार कार्ड बनाने जा रही है और अपने चुनावी वादे पर अमल करने के लिए वो तत्पर है कि सभी परिवारों के में से एक एक सदस्य को जो है वो रोज़गार दिया जाएगा और इस रोज़गार कार्ड को जो है वो आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। एक अच्छा पहल, एक अच्छी जो है वो कदम योगी सरकार उठाने जा रही है, हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। एक और बड़ी अपडेट, पूर्ति निरीक्षक भर्ती के लिए 100 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। तो इसके बारे में डिटेल से हम पहले ही इस वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। और एक और बड़ी खबर, साल भर के सहारे परीक्षा पास करने वाले 26 अभ्यर्थी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आप जानते हैं कि यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 में जो है आजकल बड़ी धांधली पकड़ी जा रही है और अब तक जो है वो सैकड़ों अभ्यर्थी इस मामले में पकड़े जा चुके हैं।
इसी तरह से यहाँ पर ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं और इसी को लेकर के जो है बहुत सारे अभ्यर्थी लखनऊ के अंदर धरना दे रहे हैं और योगी सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसमें बड़ी धांधली हुई है इस परीक्षा में कि इसको रद्द करके दोबारा से भर्ती की जो परीक्षा है वो कराई जाए। लेकिन सरकार जो है उनकी इस बात को मानने को तैयार नहीं है और इसी धांधली में जो भर्ती इस भर्ती में जो धांधली हुई है उसी को वो आगे बढ़ा रही है और इसी को लेकर के जो है अभ्यर्थियों में घोर निराशा पनप रही है। आइए एक और बड़ी अपडेट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वालों को राहत नहीं। हाई कोर्ट ने 5 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जो है याचिकाएं खारिज कर दी हैं। और एक और बड़ी अपडेट जो कि करंट अफेयर से है, कामयाबी आईआईटी कानपुर ने बनाई डेंगू जांच किट, नतीजा 100%। तो सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस आईआईटी ने डेंगू की जांच किट बनाने में कामयाबी हासिल की है, तो वह आईआईटी कानपुर है। एक और बड़ी अपडेट जो कि मौसम विभाग से आ रही है वो ये है कि आप जानते हैं कि आजकल जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आने वाले दिनों में बारिश के ज़रिए से जो है इस गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और कल भी जो है कई स्थानों पर जो है वो बारिश देखी गई है। दिल्ली के अंदर भी और यूपी के अंदर भी, वो हापुड़ ज़िला हो या गाज़ियाबाद हो, यहाँ पर जो है वो बारिश कल जो है वो देखी गई थी और जिससे जो है मौसम ठंडा हो गया था। और अगले कुछ दिनों में जो है वो लू चलने की संभावना नहीं है, लेकिन ओले पड़ने की जो है वो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।